हैप्पी न्यू ईयर गाइस। इस साल के पहले वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे शेयर्स डिस्कस करेंगे, उनके लेवल्स जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए। पहली कंपनी हम लोग डिस्कस करेंगे HPAL, HP एडहेसिव्स भी जिसे बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी है, पहले भी हमने इसे कई बार डिस्कस किया है। चार्ट बहुत अच्छा है इसका, फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं और डेट फ्री कंपनी है ये। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, प्रोमोटर्स ने गिरवी इसमें से कुछ भी नहीं रखा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पिडिलाइट जैसी कंपनी आपसे मिस हो गई है या काफ़ी ऊपर वो चल रही है तो HPAL को आप कंसिडर कर सकते हो। पीई रेशियो को हम लोग अगर चेक करेंगे तो अभी के टाइम पे इसका मीडियन यहाँ है, EPS बढ़ता हुआ है रेगुलरली और इसका पीई जो है अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। मतलब अभी के टाइम पे भी ये बाय करने लायक कंपनी है, तो अभी भी इसे कोई खरीदता है तो वो खराब प्राइस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये और नीचे नहीं जा सकता, लेकिन पीई रेशियो के हिसाब से ये अभी भी खराब प्राइस नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने का व्यू रखते हो तो ये आपको यहाँ से इस करंट प्राइस से प्रॉफिट दे सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी जो है इसके काफ़ी अच्छे थे, सेल्स वगैरह भी अच्छे हैं और अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी जो है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डबल से भी ज़्यादा है। एनुअल नेट सेल्स भी देखेंगे तो कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाई देती है। एनुअल प्रॉफिट ऑफ टैक्सेस जो है वो भी एक तरह से देखे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सारी पॉजिटिव चीज़ों की वजह से ही प्रमोटर्स में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखाई देती। FII और DII इसमें कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात हो जाती है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें या प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करें, वो दोनों ही अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से इसे ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन बार बार जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका जैसे यहाँ पे बनता है, कहीं कहीं पे बनता है, तो उस टाइम में मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। मैं किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो अब इस साल में जो मेरा टारगेट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्वियसली पीई रेशियो के हिसाब से हमने देखा कि इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये करंट पोजीशन भी जो है अच्छी है, ठीक है, ख़राब नहीं है। यहाँ पे भी कोई अगर इसे बाय करता है तो प्रॉफिट की उम्मीद रख सकता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप मुझे बहुत टाइम से जानते हो तो आपको पता होगा मैं स्टॉक कितना भी अच्छा हो ऊपर की पोजीशंस पे या कम फॉल में बाय नहीं करता। तो उसी रीज़न से मैं जब इसमें बाइंग करूँगा वो प्राइस होना चाहिए 90 रुपीज़ के नीचे, ठीक है। तो 90 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं इसे डिस्कस करना शुरू करूंगा दोबारा से, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं इसे कंसिडर करना शुरू करूंगा 90 के नीचे। अभी जनवरी में मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, देखो 90 के नीचे करूंगा ये तो मैंने बोला, लेकिन जनवरी में ये अलग रहेगा, फरवरी में ये अलग रहेगा। तो जनवरी के लिए मेरा टारगेट अराउंड 80 रुपीज़ का है कि अगर 80 रुपीज़ के आसपास आता है तो ही मैं इसमें एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं इसे अगले महीनों के लिए इग्नोर कर दूंगा। अब उन लोगों के लिए क्या जिसके पास इसका स्टॉक ऑलरेडी होल्ड पे रखा हुआ है। देखिए, अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है और इसके जो रिजल्ट्स वगैरह हैं कंटिन्यूसली अच्छे आते हैं तो इसको बेचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरेजिंग वगैरह वो सब आपका कॉल है, लेकिन मुझे लगता है कि 140 तक के टारगेट्स आपको एटलीस्ट इस साल रखने चाहिए। इससे वहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो या फिर इसे होल्ड करके रख सकते हो, डिपेंडिंग कि आगे इसमें क्या सिचुएशंस बनती हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो HPAL के लिए मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करने के लिए। जो मैं टारगेट्स वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एनालिसिस पे है, तो आप अपनी एनालिसिस कर लेना। जितने भी स्टॉक्स मैं डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में या किसी भी दूसरी वीडियो में, वो आपके अपने एनालिसिस के बाद और अपनी गट फीलिंग के बाद ही कंसिडर करना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्टॉक है ये, बहुत ज़्यादा लोग इसे ट्रैक करते हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा या टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इसे 509 पे बाय करके रखा हुआ है। रिसेंटली ही मैंने बाय किया था और इसके जो टारगेट्स हैं वो भी अभी के टाइम पे भी लगभग इतने ही है, 510 के आसपास। खैर उसे डिस्कस करते हैं आराम से। अभी जो इसमें इकलौती एक नेगेटिव चीज़ दिखाई देती है वो है इसका
डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा जब भी कोई डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे और वो फाइनेंशियल कंपनी ना हो तो एक चिंता की बात होती है। लेकिन ये कंपनी का जो काम है वो थोड़ा अगर आप समझते हो तो आपको पता चलेगा कि ये कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए जो है प्रोडक्ट्स बनाती है, और जब भी इनको ऑर्डर्स आते हैं तो ये मार्केट से पैसा उठाती है। तो उस चक्कर में इनका ये डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमेशा बना हुआ रहता ही है। अभी देखिए, इसका अगर आप मैक्सिमम टाइम का प्राइस चार्ट देखेंगे तो कितनी पुरानी ये कंपनी है, लेकिन कहीं से भी आप इसे देख लीजिए तो ये कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को जो है पैसे बना के दे रही है। लेकिन आप एक पैटर्न भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न है, और यहाँ पे यही पैटर्न अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट देगा ना, तो इस तरह का ब्रेकआउट देगा जब आपसे मतलब आपको फील होगा कि अरे यहाँ ले लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब यहाँ पे लेना पड़ रहा है, राइट। तो आपको ऐसे ही 150-200 रुपये ऊपर लेना पड़ेगा। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट से खुश हो, मतलब ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्टमेंट करने में खुश रहते हो, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये जो ड्यूरेशन है वेट करने की, जो कंसोलिडेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मैं इसके लिए पर्सनली ओके रहता हूँ, इसलिए मुझे जब भी मेरे लेवल्स पे कोई शेयर मिलता है तो मैं बाय कर लेता हूँ। लेकिन कई सारे लोग जो है वेट नहीं करना चाहते, तो आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे मुझे बस ये बताना था कि लॉन्ग रन में ये कंपनी पैसा बना के देती है, और काफ़ी अच्छा पैसा बना के देती है। अभी प्राइस हमने देख लिया, अब पीई रेशियो भी अगर आप चेक करोगे तो ईपीएस देखिए क्या शानदार दिखाई दे रहा है, राइट। मीडियन इसका यहाँ पे है, और अभी पीई जो है इसके नीचे चल रहा है, मीडियन के नीचे चल रहा है। तो अभी भी जो प्राइस है वो बहुत ख़राब नहीं है, अभी बहुत अच्छा प्राइस है, ठीक है। आप कुछ भी देख लीजिए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो सेल्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे एफआईआई में कोई कमी नहीं है, डीआईए ने थोड़ा बहुत माल बेचा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो कोई भी कंपनी जिसका नेट सेल्स इस तरह से बढ़ रहा हो और नेट प्रॉफिट इस तरह से बढ़ रहा हो और क्लाइंट्स इतने ज़बरदस्त हों, तो इस साल के लिए मेरा प्लान इसमें सिंपल है। जो मैंने इसमें 509 पे बाइंग करके रखी हुई है, मैं वहाँ पे इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने वाला जब तक कि ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ। अगर नीचे ब्रेक करता है तो रीज़न मैं देखूंगा कि क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट है, उस हिसाब से मैं इसमें डिसाइड करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई कमी, कोई नेगेटिव चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही, राइट। और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 510 रुपये का जो टारगेट है वो अभी भी एक्टिव है इसमें एंटर करने के लिए या एवरेजिंग करने के लिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स जानना चाहते हैं तो मैं अराउंड 750 से पहले इसमें कुछ भी सेल नहीं करने वाला, ठीक है। 750 के आसपास जब ये होगा तब मैं इसे दोबारा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे शायद मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर लूँगा। चलिए, अगली कंपनी है हरिओम पाइप्स, जिसका आप सेल्स देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त इसका सेल्स दिखाई दे रहा है और उतना ही ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिखाई दे रहा है। अब इस कंपनी का मैंने पूरा आपसे डिटेल शेयर किया था, जब मैंने इसे बाय किया था, कितने पे बाय किया था, किस सिचुएशन पे बाय किया था, फिर मैंने इसे सेल किया तो कौन से सिचुएशन पे सेल किया, और मेरे सेल करने के बाद काफ़ी टाइम तक ये प्रेशर में बना रहा, एग्जैक्टली मेरे सेल करने के बाद ही। तो वो सब वीडियोस में सेव्ड है, और ऐसा नहीं है कि मैंने मार्केट गिरने के बाद सेल किया था। मैंने पहले ही इसके टारगेट्स, प्रॉफिट बुकिंग के जो लेवल्स बताए थे, वहीं पे जाके इसने प्रेशर दिखाना शुरू किया था, और आप में से कई लोगों ने इसे नोटिस भी किया। लेकिन कंपनी खराब अभी भी नहीं हुई है, कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट्स एंड सेल्स में वो दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा इसका बढ़ गया है, लेकिन अभी इसका जो फेस वैल्यू 10 दिखाई दे रहा है, ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है, तो उसके बाद इसमें फिर से तेज़ी दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। फाइनेंशियल्स जो हैं अभी के टाइम पे इसमें प्योट्रोस्की स्कोर के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जी फैक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। देखिए, पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो अभी फ़िलहाल ये मीडियन के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ये स्टॉक है ही इस तरह का, ये इन्वेस्टमेंट के लिए मौके नहीं देता है, ठीक है। तो जब मैंने इसे सेल किया था उसके बाद जाके इसने एक पहला
मेरी स्ट्रैटेजी में जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस स्ट्रैटेजी से पहला इन्वेस्टमेंट का मौका इसने उस टाइम में दिया था, लेकिन मेरे सेल करने के बाद। खैर मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हो गया था। वो आप देखना चाहते हो तो आप हरिओम पाइप्स के वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन अभी के टाइम पे ये मीडियन के ऊपर चल रहा है इसका पीई, तो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है ये, लेकिन ईपीएस इसके गिरते हुए नहीं है, ईपीएस बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है, एफआईआईज ने भी अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा है, म्यूचुअल फंड ने इसमें से टोटली एग्जिट कर लिया है, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ये पहले भी बहुत ज़्यादा इनका होल्डिंग नहीं था इसमें, तो हो सकता है कि शायद इसके गिरने का वेट कर रहे हों। जैसे ये कभी गिरे तो उसके बाद इसमें एंट्री करने के बारे में हमारे म्यूचुअल फंड वाले सोच सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कब करूँगा, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट तो बाद में बताऊँगा, लेकिन इसमें डिस्कशन स्टार्ट करूँगा मैं अराउंड 565 के जब ये नीचे जाएगा तब, ठीक है। अगर इस साल ये 565 के नीचे जाता है तो ही मेरे इन्वेस्टमेंट के रडार में ये आएगा, अदरवाइज़ मैं इसे इग्नोर करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भागा हुआ है। तो अगर आप होल्ड कर रहे हो, होल्ड करके रखो, कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट्स वगैरह इस तरह से ही अच्छे आते रहे और ये ऊपर जाता रहा तो इस साल आपको इसमें 1000 के लेवल भी टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब यहाँ से ये डबल के आसपास भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा स्टाइल है मैं उसी से जाऊंगा। मेरा जो टारगेट है मैं उसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाने वाला, ठीक है। तो 565 के नीचे जब ये जाएगा तो आप मुझे याद दिला सकते हो, या फिर मुझे ऐसे भी अलर्ट मिल जाएगा। अब देखिए अगली जो कंपनी है वो थोड़ी डाउटफुल हो सकती है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज इसका नाम है, और चार्ट देख के आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा कि क्या ये कंपनी सही है, इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैं इस कंपनी में बाइंग कर रहा हूँ। रीजंस मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन कौन से लेवल पे मैंने बाइंग की है आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो सब नाटक करने का कोई बात नहीं बनता है ना। तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि 143 रुपीज़ पॉइंट समथिंग पैसा पे मैंने इसे बाई किया है। मतलब ये जो आपको रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है दिसंबर वाली, तो 20 तारीख को मैंने इसमें बाइंग की थी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो मतलब इसका कैंडल कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और मैंने यहाँ पे इसमें बाइंग की है। सेम स्ट्रैटेजी मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरा लेवल जो भी रहता है उस हिसाब से मैंने इसमें जीडीटी का ऑर्डर लगा रखा था, जो कि ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। तो देख सकते हो अच्छा एक खास से बॉटम पे मैंने इसमें बाइंग की है। अभी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अराउंड 10% से ऊपर का, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये यहाँ से और नीचे नहीं गिरेगा। अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ये यहाँ से और नीचे नहीं गिर सकता, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से तो अच्छा खासा एक यू पैटर्न बोल सकते हैं, यू टर्न, या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। देखिए अगर इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं ना तो आपको दिखाई देगा इसके विक को कंसिडर करने पे यहाँ पे एक बॉटम, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं, और अगर शॉर्ट में देखेंगे तो एक यू पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। खैर ये पैटर्न वैटर्न मैं उतना ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन मुझे रिस्क लेना था तो मैंने रिस्क लिया। उसके लिए मेरे पास बेस भी था। अभी आप यहाँ पे नेट सेल्स देखोगे तो ख़राब नहीं है, एनुअल नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, आरओसी आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छा है, फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो नेगेटिविटी मुझे इसमें दिख नहीं रही जिसकी वजह से मैं इसमें रिस्क ना लूँ। पीई रेशियो खैर अभी देखने से उतना फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे ये मीडियन के ऊपर जाता हुआ पीई दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको म्यूचुअल फंड वाले बहुत अच्छी खासी स्टेक इसमें लेके बैठे हुए दिखाई देंगे। अब देखिए इन फाइनल अगर एरोफ्लेक्स में आपको मान लो आपके पास इसका होल्डिंग रखा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है वगैरह वगैरह, वो आप जानना चाहते हो, तो अराउंड इस लेवल पे 170 के आसपास में कहीं पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन कॉमन सी बात है, अगर कोई स्टॉक यू टर्न लेके ऊपर जा रहा है तो ऑल टाइम हाई से पहले बेचना उतना मुझे सेंसिबल नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ फिर भी 170 का आप लेवल मान के चल सकते हो। अगर कुछ न्यूज़ यहाँ पे आती है नेगेटिव न्यूज़ तो 170 के आसपास आप बेच सकते हो। बाकी अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो, अभी के टाइम पे करना चाहते हो तो आपकी कॉल है, आप करो। यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर नहीं इसके गिरने का वेट करना चाहते हो तो इससे भी नीचे एक 130 का लेवल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 130 पे जाएगा। अगर जाता है तो यू विल बी लकी, ठीक है।
तो 130-35 के आसपास कहीं पे भी आपको मिलता है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतने ही स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में जो कि आज ही आएगा उसमें हम लोग IKO लाइटिंग से शुरुआत करके आइस मेकर, HFCL वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे शेयर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी स्टॉक्स डिस्कस करवाना है तो इसी वीडियो के कमेंट में उनके नाम लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।